हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूं। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज इस बार एनटीए ने दो बड़े चेंजेस किए हैं और इन दोनों बड़े चेंजेस को समझना आपको जरूरी है। अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो अपनी प्रिपरेशन, तो आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में समझना बहुत जरूरी है बिकॉज ये आपकी प्रिपरेशन में जो है हेल्प करेंगे और डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो दो बड़े बदलाव क्या है, दोनों की बात करेंगे मैं इस वीडियो में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस बार यूजीसी नेट का जो डेट शीट आई थी, फेज 1 फेज 2 दो डेट शीट आई थी, अलग अलग आई थी, आप सभी को पता होगा। फेज 1 की जो डेट शीट आई थी और जो फेज 2 की डेट शीट आई थी, इसको एक ही दिन इन्होंने इशू किया था। अभी तक एनटीए क्या कर रहा था, देखो सबसे पहला जो चेंज मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज की अभी तक एनटीए क्या कर रहा था कि पहले क्या होता था, लैंग्वेज सब्जेक्ट एग्जाम पहले लिए जाते थे और उसके बाद जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है जैसे कॉमर्स है, फिजिकल एजुकेशन है, इंग्लिश है, होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, मैनेजमेंट है, लॉ है, हिस्ट्री है, जो गाइस ये वाले एग्जाम है ये बाद में लिए जाते थे, पहले लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के एग्जाम लिए जाते थे। अब होता क्या था अभी तक कि जब लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के एग्जाम होते थे तो हम लोग एग्जाम एनालिसिस करते थे जिससे आपको आइडिया लग जाता था कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस लेवल का पेपर आ रहा है सभी का। देन उसके बाद आप लोग रेडी हो जाते थे कि हमारा भी पेपर कुछ इस तरीके का आने वाला है। बट अब क्या किया एनटीए ने, इस बार कुछ उल्टा ही कर दिया। इस बार इन्होंने क्या किया कि फेज 1 में इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े एग्जाम ले लिए जो बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं। मतलब पहला दिन जो एग्जाम था दैट वाज 13 जून, पहला एग्जाम जो था वो कॉमर्स का ही डाल दिया। देन ऐसे बड़े बड़े जो एग्जाम थे वो स्टार्टिंग में ले लिए गए। तो अब जो है इन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाया, मतलब इन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये लोग पहले क्या करते थे कि हम लोग पहले प्रिपेयर हो जाते थे कॉमर्स वाले या जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है कि भाई किस लेवल का पेपर आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। बट इस बार प्रिपेयर होने का टाइम ही नहीं दिया गया, पहला एग्जाम इन्हीं का रख दिया गया। और जो फेज 2 की डेट शीट आई थी आप सभी को पता है कि इसके अंदर आपके जो ज्यादातर सब्जेक्ट जैसे बंगाली, उड़िया, सोशल वर्क है ना, इंडियन कल्चर, मैथिली, राजस्थानी, हिंदू स्टडीज, तो क्या जनरली जिसमें पेपर होते हैं वो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट के पेपर रख दिए गए। तो अब उल्टा हो गया, अब बड़े सब्जेक्ट पहले ले लिए जाते हैं, ले लिए गए इस बार, और लैंग्वेज सब्जेक्ट बाद में ले लिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला जो कि एनटीए ने इस बार चेंज किया है। और दिसंबर वाले एग्जाम में आप लोग प्रिपेयर रहना, बहुत हाई चांसेस हैं कि दिसंबर में भी कुछ ऐसा ही कर दिया जाए। तो अब जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, आप जितने भी स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं आपको पहले रेडी रहना है कि हो सकता है कि पहला एग्जाम आपका ही ले लिया जाए। पहला बड़ा चेंज ये था। सेकंड जो बड़ा चेंज देखने को मिला इस बार दैट इज जो आपका यूजीसी नेट का ऑफिशियल सिलेबस है, यूजीसी नेट पेपर 1 का। इस ऑफिशियल सिलेबस को अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर टोटल 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब इन 10 के 10 यूनिट से जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो यहाँ पर सेट किया गया है और आपको ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर बताया गया है सिलेबस में कि 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज होगी 2 मार्क्स की होगी। दैट इज टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल, मतलब हर एक यूनिट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। किसी किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, किसी किसी यूनिट से कम क्वेश्चन आ गए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टूडेंट ने, देखो आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि क्या हुआ था इस बार। और यहाँ पे मैं आपको कमेंट दिखा सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए कि सर इवनिंग शिफ्ट में या जो भी मॉर्निंग का शिफ्ट था, जो भी पेपर 1 था उसमें कुछ यूनिट से क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए। तो ये जो है ये एक हार्श रियलिटी, एक बिटर ट्रुथ है आज के टाइम पर कि अब आपको इन चीज़ों के लिए रेडी रहना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपने अगर टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो हो सकता है कि उसमें से एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए, या आपने सपोज करो एग्जाम्पल के लिए कि आपने हायर एजुकेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, पता चला उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अब देखने को मिल रही हैं, किसी किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी किसी यूनिट से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है इन चीज़ों को बताने, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इन चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज अब आपको क्या करना है, इन चीज़ों के लिए रेडी रहना है। देखो जब तक आपको यही नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है तब तक आप रेडी कैसे रहोगे, है ना। तो ये दो बड़े चेंजेस हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं कि हो सकता है कि बड़े सब्जेक्ट का एग्जाम पहले हो जाए, प्लस हो सकता है कि किसी किसी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, किसी किसी यूनिट से कम क्वेश्चन आ जाए। तो इन दोनों चीजों के लिए आपको रेडी रहना है, इन चीजों को माइंड में लेकर के चलना है। जब आप रेडी रहोगे इन चीजों के लिए तभी आप एग्जाम को अपने फेस कर पाओगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब गाइस देखो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस काफी लेंथी होता है। तो अगर आप एग्जाम से पहले 1 महीने 2 महीने पहले 3 महीने पहले पढ़ोगे तो उसमें सिलेबस खत्म नहीं होता और फिर आपको एग्जाम बहुत टफ लगता है और इसी वजह से एग्जाम आपका क्रैक नहीं हो पाता। तो मैं लास्ट मोर देन 4 to 5 ईयर्स हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए यूजीसी नेट को, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूँ कि जो बच्चे 5 से 6 महीने डेडिकेटेड तरीके से दे देते हैं इस एग्जाम को, उनके 99% चांस हो जाते हैं कि उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है। क्योंकि वो मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, टाइम से अपना थ्योरी खत्म कर लेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे,
प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद कुछ भी नहीं बचता और फिर उनका एग्जाम क्रैक हो जाता है। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभी से स्टार्ट करो, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, लेट मत करो। और गाइस इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने दिसंबर वाले सेशन के लिए अभी से प्रिपरेशन करना आपको स्टार्ट करवा दिया है। यहाँ पे हम आपको एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करवा रहे हैं। और देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करो। तो गाइस पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको एग्जाम टारगेट बेस्ड करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीज़ों को हमने कवर किया हुआ है। 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। तो गाइस इन सभी कोर्सेज को करने के लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।